Position of adverbs 5. An adverb is used in the middle of two helping verbs. एक adverb का यूज हम दो helping verbs के बीच में करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि he has always been working hard. वो हमेशा ही हार्ड वर्क करता रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स. ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब है. बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. इट हेल्प्स टू फॉर्म द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये हमें कॉन्टिन्यूस यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को क्रिएट करने में मदद कर रही है यहाँ पर. ठीक है फ्रेंड्स, वर्किंग यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है और हार्ड यहाँ पर हाउ ही इज़ वर्किंग हार्ड, यहाँ पर हार्ड हमारा एडवर्ब है. ये बता रहा है कि फ्रेंड्स हार्ड यहाँ पर कैसे यूज हुआ है. देखिए फ्रेंड्स, हाउ ही इज़ वर्किंग, वो कैसा वर्क कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है. कैसा वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है. तो वर्क हमारे यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, मेन वर्ब है और मेन वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो हार्ड हमारा यह क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा. देखिए फ्रेंड्स, बीन इज ए हेल्पिंग वर्ब. बीन जो है एक हेल्पिंग वर्ब है. व्हेन इट इज फॉलोड बाय ए आईएनजी वर्ब, जब भी बीन के बाद कोई आईएनजी वर्ब आती है या थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि मान लो वर्केड होता है यहाँ पर, तो भी हमारा बीन यहाँ पर क्या होता, हेल्पिंग वर्ब होता. और आईएनजी फॉर्म आई है बीन के बाद, तो भी ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, बीन हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम यहाँ पर ऑलवेज की. ऑलवेज क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एडवर्ब है. ऑलवेज ये है वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सॉरी फ्रेंड्स, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ये बताता है कि इट टेल्स दैट हाउ ऑफन द एक्शन हैपन्स. ये बताता है कि एक्शन कितनी बार हुआ है, यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता है, ये बस ये बताता है कि एक्शन काफ़ी बार हुआ है. तो यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है कि ही हैज़ ऑलवेज बीन वर्किंग हार्ड, यानी कि वो हमेशा ही हार्ड वर्क करता रहा है. यानी कि वो पहले भी हार्ड वर्क कर रहा था और वो अब भी हार्ड वर्क ही कर रहा है. तो यानी कि वो यानी कि काफ़ी बार इस वर्क को कर चुका है, यानी कि हार्ड वर्क वो कर चुका है, या हम कहें कि वो हार्ड वर्क काफ़ी बार कर रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ये कार्य करने की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, कार्य होने की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है. और यहाँ पर हार्ड भी हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि वर्किंग कैसे हुई है, हार्ड वर्क हुई है. ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ज़्यादा मेहनत हुई है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज और हार्ड हमारे क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, एडवर्ब हो जाएंगे. और रूल ये कहते हैं कि एडवर्ब का यूज़ हम दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर भी क्या है फ्रेंड्स, ये हेल्पिंग वर्ब है. और ये जो हार्ड हमारा आया ना फ्रेंड्स, ये हमारा मेन वर्ब के बाद आया है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है फ्रेंड्स. यानी कि सेंटेंस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें हार्ड को यहाँ रखना होगा. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रूल है वो हमारा यहाँ पर रूल ऑलवेज के लिए आया है कि भाई दो एडवर्ब के बीच, दो वर्ब के बीच, हेल्पिंग वर्ब के बीच अगर एडवर्ब आ जाए तो हम उसको बीच में ही रखते हैं. ठीक है फ्रेंड्स.